नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रागिनी आज कुंभ लग्न के बारे में बताना चाहूँगी कि कुंभ लग्न के कारक मारक ग्रह कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा ही फिक्स होते हैं। ये नंबर 1 पहला भाव है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पाँचवा भाव, ये छठवां भाव है और ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। ये सभी कुंडली में भाव 1 से 12 तक ऐसे फिक्स होते हैं। अब ये पहले भाव में जो नंबर लिखा है 11 नंबर कुंभ राशि का नंबर है। ये लग्न कुंडली हुआ, कुंभ लग्न का लग्न कुंडली होगा। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देव, और एक और हाउस से मिला है शनि देव को, ये 12वां भाव, जो कि 10वां नंबर मकर राशि का है। इसके स्वामी भी शनि देव हैं। तो लग्न से हमेशा ही योगकारी होते हैं। तो ये 12वां भाव अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये शनि देव इस कुंडली में योगकारी होंगे, क्योंकि ये लग्न हमेशा ही शुभ और मंगलकारी होते हैं। तो इस कुंडली में कुंभ लग्न में शनि देव योग कारक ग्रह में आए। ये दूसरा भाव धन भाव है, मीन राशि का। बृहस्पति देव स्वामी हैं, और बृहस्पति देव को एक और हाउस मिला है 11 नंबर का हाउस, जो छोटी मोटी बीमारियों का है। तो ये जो है सम हाउस में आता है, और ये भी साथ में जो है शनि देव और बृहस्पति देव एक दूसरे के लिए शत्रु राशि में आते हैं। इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति देव मारक ग्रह में आए। तीसरा भाव मंगल देव का है, मेष राशि। और मंगल देव का एक और है ये प्रोफेशन का हाउस, 10वां हाउस है ये, जिसमें वृश्चिक राशि मंगल देव का है। और ये तीसरा अधिक मेहनत का। यहाँ सफलता तो मिलती है, लेकिन मेहनत के बाद मिलती है। ये प्रोफेशन का हाउस है, अच्छा है, ये मंगल देव का है। लेकिन मंगल देव जो है शनि देव के शत्रु राशि में आते हैं। तो इस कुंडली में जो है मंगल देव शम में आए। जो योगकारी ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसके अनुसार पॉजिटिव फल देंगे, और मारक ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसके अनुसार वो बदल जाएंगे, निगेटिव फल देने लगेंगे। चौथा हाउस ये भूमि, भवन, वाहन और माता का है, जो कि अच्छा हाउस माना जाता है। वृषभ राशि शुक्रदेव का। शुक्रदेव का एक और ये है 9वां भाव है तुला राशि शुक्रदेव का, और ये 9वां भाव त्रिकोण भाव में आता है। और ये भी चौथा भाव भी अच्छा माना जाता है। और साथ में शुक्रदेव शनिदेव के मित्र राशि में भी आते हैं। तो परम योगकारी हुए शुक्रदेव इस कुंडली में। अब ये पाँचवा हाउस त्रिकोण में आता है। त्रिकोण हमेशा ही शुभ होता है, बुध देव का है। और बुध देव का एक और ये कन्या राशि 8वां भाव है, जो कि अच्छा हाउस नहीं माना जाता। तो क्योंकि त्रिकोण हमेशा ही शुभ होता है, तो इस कुंडली में जो है ये बुध देव योग कारक ग्रह में आए, और बुध देव इष्ट देव भी हैं। अब ये छठवां हाउस अच्छा नहीं होता है। कर्क राशि चंद्रमा स्वामी होते हैं, और ये रोग ऋण शत्रु का है। तो और चंद्रमा शनि देव के शत्रु राशि में भी आते हैं। तो इस कारण चंद्रदेव इस कुंडली में मारक ग्रह में आए। ये 7वां हाउस सूर्य देव का है, सिंह राशि 5वां नंबर। तो सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु राशि में आते हैं। हाउस तो ये अच्छा है, लेकिन दोनों ही शत्रु होते हैं। और अष्टम द्वादश थियरी के अनुसार अगर ये सप्तम भाव के स्वामी शत्रु राशि में आते हैं तो मारक ग्रह में आते हैं। तो इस कुंडली में सूर्यदेव मारक ग्रह में आए। अब हम तो ये 8वें घर को जान ही चुके हैं, और ये रहा
9वां घर जो हम बता चुके हैं कि ये शुक्रदेव कारक घर में, योग कारक में आए, और ये मंगल देव, गुरुदेव, शनिदेव। इस तरह हम कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह में शनि देव, शुक्र देव, बुध देव को योग कारक में रखेंगे, और मंगल देव शम में आएंगे। मारक ग्रह में बृहस्पति देव, शनि देव, सूर्य देव आएंगे। कुंडली देखने समय हमको ग्रहों का डिग्री भी देखना होता है कि डिग्री कितना है। अगर डिग्री जो है 0 से 6 आता है तो बाल अवस्था में होता है, 25% रिजल्ट देता है, और 6 से 12 में आता है तो किशोरावस्था में होता है, उसकी 50% रिजल्ट देता है, और 12 से 18 युवावस्था में आता है। ये सबसे अच्छा होता है, युवावस्था 12 से 18 100% अच्छा फल देता है। 18 से 24 अल्प वृद्धावस्था में आता है, जो फिर से 50% हो जाता है, और 24 से 30 वृद्धावस्था, वही 25% रिजल्ट देता है। ये योग कारक ग्रह हो तो उतना योगकारी देगा, मारक हो तो उतना निगेटिव, उतने ही दुखी रहेंगे। तो कुंडली देखने समय डिग्री देखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहों की डिग्री के अनुसार योग कारक ग्रह का डिग्री अगर कम हो तो डिग्री बढ़ाने के लिए मंत्र जाप करने के लिए बोला जाता है उस ग्रह का, और रत्न धारण करने के लिए बोला जाता है, और मारक ग्रह का डिग्री देखकर उसका मारकत्व तत्व कम करने के लिए उस ग्रह का दान करने के लिए बोला जाता है। अब हम ग्रहों का ऊंच नीच होना देखेंगे कि ये कुंडली में ये राशियाँ तो होती हैं, अब यहाँ ग्रह भी बैठे होते हैं। जैसे ये है 11 कुंभ राशि का लग्न कुंडली कुंभ लग्न का है, तो शनि देव कहीं भी जाके बैठ सकते हैं इस कुंडली में। तो अगर शनि देव जाके 7वें नंबर में बैठ गए, यहाँ आके बैठ गए, तो वो तुला में शनि देव के ऊंच के हो जाते हैं। तो इस तरह हम ऊंच नीच देखकर कि कौन सा ग्रह में बैठे हुए हैं उनका फल देखते हैं। तो हम ऊंच नीच के बारे में जान ले कि कौन सा ग्रह किस में ऊंच का होता है और किस में नीच का होता है। सूर्य देव को देखें तो ये नंबर 1 मेष राशि में उच्च के होते हैं सूर्य देव, और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल देव 10वां नंबर मकर राशि में उच्च के होते हैं, और 4था नंबर कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध देव कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और मीन राशि में नीच के होते हैं। फिर बृहस्पति देव नंबर 4 कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और मकर में नीच के होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंगल देव 10 मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं, तो बृहस्पति देव कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं। ऐसा याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि ऐसे उल्टा हो जाते हैं। शुक्र देव 12 मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। शनि देव तुला में उच्च के हो जाते हैं और मेष में नीच के हो जाते हैं। राहु देव 2, 3 वृषभ और मिथुन में उच्च के हो जाते हैं, और 8 और 9 वृश्चिक और धनु में नीच के हो जाते हैं। जबकि केतु देव 8, 9 वृश्चिक धनु में उच्च के हो जाते हैं, और 2, 3 मिथुन वृषभ मिथुन में नीच के हो जाते हैं। इस तरह हम याद कर लेंगे कि ऊंच नीच, तो कुंडली देखने में हम विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह का कैसा प्रभाव चल रहा है। और कभी कभी अच्छे ग्रह होने के साथ भी अगर नीच में जाके नीच ग्रह में बैठ जाता है तो हमको निगेटिव फल देता है। यह हमको याद रखना ज़रूरी होता है। अब हम मीन लग्न के बारे में जानेंगे कि कौन से ग्रह योग कारक हुए और कौन से मारक ग्रह हुए। ये 12 भाव होते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं।
पहले भाव में 12 नंबर लिखा हो तो ये मीन लग्न कुंडली हुआ। तो बृहस्पति देव इसके स्वामी हुए, और बृहस्पति देव को एक और हाउस ये मिला है जो कि प्रोफेशन का हाउस है, ये भी अच्छा हाउस है। तो बृहस्पति देव योग कारक, क्योंकि लग्नेश हमेशा ही शुभ होते हैं और वो योग कारक हुए। केंद्राधिपति योग तो लगता है, लेकिन लग्नेश को केंद्राधिपति योग नहीं लगता है, केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, जबकि अब केंद्राधिपति दोष यहाँ पे लग सकता है बुध देव को। तो इस कुंडली में जो है बृहस्पति देव योग कारक हुए। अब ये दूसरा भाव मेष राशि मंगल देव का है। दूसरा एक वृश्चिक राशि भी मंगल देव का है जो 9वें भाव में है, त्रिकोण के भाव में है। तो मंगल देव योग कारक हुए इस कुंडली में, क्योंकि ये त्रिकोण के भाव में मंगल देव हैं और ये बृहस्पति देव के मित्र राशि में भी आते हैं। तो मंगल देव योग कारक ग्रह हुए। तीसरा भाव अधिक मेहनत का है। दूसरा एक और हाउस इनका 8वां हाउस है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट ये हाउस है। तो ये अच्छा घर ना होने के कारण ये भी अधिक मेहनत का घर है। तो और ये शुक्रदेव शत्रु राशि में भी आते हैं बृहस्पति देव के, और दोनों घर ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ये भी अधिक मेहनत का है। तो इसके कारण शुक्रदेव इस कुंडली में मारक ग्रह में आए। चौथा घर ये धनु राशि नहीं, ये मिथुन बुध देव का है, और ये 7वां हाउस जो पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। तो ये दोनों घर बुध देव को मिला, तीसरा और 6वां। तो अगर बुध देव कुंडली में इस तीसरे हाउस में बैठ गए और ये 6वें में, 8वें में, 12वें हाउस में बैठ गए, मगर लेकिन अच्छा घर में मतलब ख़राब घर में बैठ गए, तो इनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। उस परिस्थिति में बुधदेव मारक होंगे। अगर बुधदेव इस पहले हाउस में बैठ गए, दूसरे में, 5वें में, खुद के हाउस में भी बैठ गए, इसमें ये 11वें भाव में, इसमें बैठे तो ये योग कारक में आएंगे। अब केंद्राधिपति योग तब लगेगा, दोष उनको तब लगेगा जब वो तीसरे, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे, तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, तब मारक बनेंगे, अन्यथा बुधदेव योग कारक ग्रह में आए। अब ये 5वां हाउस ये त्रिकोण में आता है जो कि चंद्रदेव का है। तो त्रिकोण भाव हमेशा ही शुभ होता है और मंगलकारी, पंचमेश भी हैं। तो चंद्रदेव योग कारक हुए और इष्ट देव भी चंद्रदेव हुए। 6वां घर सूर्यदेव का है। ये घर अच्छा नहीं है 6वां घर, जिसके कारण सूर्य और ये मित्र राशि में तो आते हैं, लेकिन ये हाउस अच्छा न मिलने के कारण सूर्यदेव मारक ग्रह में आए। अभी हम 7वें हाउस के बारे में बता ही चुके हैं, 8वां हाउस से शुक्रदेव का तो बता चुके हैं। मंगल देव के बारे में भी बता चुके हैं कि मंगल देव योग कारक हुए। गुरुदेव, अब ये शनिदेव को ये 10वां हाउस, 11वां हाउस मिला है मकर राशि, और ये 12वां हाउस कुंभ राशि। तो ये जो है हाउस अच्छा नहीं है। 12वां तो अधिक खर्चे का घर है, बीमारी का घर है, और ये भी छोटी मोटी बीमारियों का घर है, ये व्यय का स्थान है। दोनों हाउस अच्छा न मिलने के कारण, और दूसरा जो बृहस्पति देव शत्रु राशि में आते हैं शनि देव के, तो शनि देव मारक ग्रह में आए। इस प्रकार हम देखेंगे कि मीन लग्न राशि में बृहस्पति देव, मंगल देव, बुध देव, चंद्र देव योग कारक ग्रह में आए, और मारक ग्रह में शुक्रदेव, सूर्यदेव, शनिदेव मारक ग्रह में आएंगे। कुंडली विश्लेषण करते समय हम कारक मारक का ध्यान देखकर जातक को सुझाव देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए।
अब हम महादशा के बारे में जानेंगे। कुंडली विश्लेषण करने में महादशा का भी प्रभाव देखा जाता है कि कौन से महादशा चल रहा है, सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा। तो उसके अनुसार अगर योग कारक ग्रह है और उसका महादशा चलता है तो जातक को हर तरह की कामों में सफलता मिलती रहती है। और मारक ग्रह का महादशा अंतर्दशा चलता है तो जातकों को कर्म करते हुए भी तरह तरह की कठिनाइयाँ, समस्या होते रहते हैं और सफलता नहीं मिल पाता है। महादशा का 70% तक देखा जाता है कि महादशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उसी में महादशा में अंतर्दशा आते हैं जो कि 1 से 2 साल तक के होते हैं और अंतर्दशा का प्रभाव 20% तक पड़ता है और प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इसका प्रभाव 10% होता है। तो अब महादशा का हम समय देखेंगे। महादशा सबसे अधिक समय तक चलता रहता है। सूर्य 6 वर्ष तक उसका महादशा होता है और चंद्रमा का 10 वर्ष तक, मंगल का 7 वर्ष तक, राहु का 18 वर्ष तक और बृहस्पति का 16 वर्ष तक महादशा चलता है, शनि का 19 वर्ष तक, बुध का 17 वर्ष तक, केतु का 7 वर्ष तक और शुक्र का 20 वर्ष तक। महादशा इसी सीरीज में ही चलता है। जैसे किसी व्यक्ति का मंगल का महादशा चल रहा है तो उसके बाद ये राहु का महादशा आएगा, फिर बृहस्पति का महादशा आएगा, ऐसे चलता है। अंतर्दशा का टाइम होता है 1 से 2 साल तक चलता है सभी ग्रहों का और प्रत्यांतर दशा 1 से 2 महीने में, सूक्ष्म दशा 1 सप्ताह से 15 दिन तक और प्राण दशा 1 से 2 दिन तक चलता है। तो अगर किसी जातक का महादशा सूर्य का चल रहा है और वह हमारे उसके लिए कारक ग्रह में आता है तो उसी पीरियड में अंतर्दशा ये आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा। कभी मारक ग्रह का, मान लीजिए किसी जातक का ये चंद्र का महादशा चल रहा है और वो मारक ग्रह में है तो उनके अंदर भी ये सारे अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा सारे ग्रहों का चलता रहता है। तो मारक ग्रह के अंदर भी कारक ग्रह का महादशा चलता है तो उस पीरियड में भी अच्छे फल मिल जाते हैं, उतने टाइम में अंतर्दशा सही समय पे चला। इसी के साथ मैं अब आप लोग से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। जी धन्यवाद।